नमस्कार साथियों। एलोविताल सुमेधा कटारिया टॉक्स की ऊर्जा अपरिमित श्रृंखला की 18th कड़ी में आपका स्वागत है। एक शब्द का प्रचलन हर स्थान पे पाया जाता है और वो बहुत प्रभावित करता है हमारी कारगुजारी, कार्यक्षेत्र का और घर का माहौल, परिजनों के बीच या दोस्तों की महफिल में, रोजमर्रा के कार्यकलाप को या किसी भी स्थान की एम्बियंस को। वो है मूड। मेरा मूड सही नहीं। आज मूड उखड़ा हुआ है बॉस का। बच्चे का मूड सही नहीं और उसने खाना नहीं खाया। आज नहीं मिलना हो पाएगा, एम ऑफ मूड इत्यादि। ये मूड है क्या शय जो हमें इतना प्रभावित करता है, स्विच की तरह ऑन ऑफ हो जाता है क्षणांश में। क्या कोई इलाज है कि मूड ऑफ ना हो, सही रहे, भला चंगा, खुश खुश? आखिर क्या ट्रिगर करता है इसका गड़बड़ाना और क्यों? सर दर्द, माइग्रेन, हाइपोटेंशन, शुगर जैसी भयावह स्थितियां हमारे मूड की अधिक फ्रीक्वेंसी में तनाव की बदौलत खराब रहने से होती हैं। ये मनवा बेपरवाह क्यों नहीं रहता आखिर? आज मूड पे ही चर्चा करेंगे। आप जानते हैं, मूड अच्छा तो हम खुशम खुश और प्रसन्न, मूड खराब तो उदास या क्रोधित। मूड इमोशंस या भावनाओं से उपजते हैं, पर उनसे तीन तरह से भिन्न होते हैं। एक, इमोशंस क्षणिक या कुछ देर के लिए असर रखती हैं, पर मूड कई घंटों इवन दिनों तक, विशेष रूप से जब नेगेटिव हो तो गड़बड़ रह सकता है। दूसरा, इमोशंस किसी स्थिति या व्यक्ति विशेष बारे होती हैं, पर मूड का दायरा सामान्यतः बड़ा होता है। तीसरा, इमोशंस गहन होती हैं, खुशी, प्रसन्नता, डर या नाउम्मीदी, पर मूड का स्वरूप जान पाने के लिए जदोजहद करनी पड़ती है। इमोशंस का ट्रिगर पाना आसान है, पर मूड का जानना कठिन है। वो आराम से हैं, वो आराम से हैं जो पत्थर के हैं। मुसीबत तो एहसास वालों की है। इमोशंस का चेहरे के भावों से पता चल जाता है, पर मूड का विशेष चेहरा नहीं होता। हाँ, बॉडी लैंग्वेज थोड़ा आभास दे सकती है, या फिर टेम्परामेंट, या शब्दों से भी अधिक हमारी टोन से तो स्वतः ही व्यक्त हो जाता है हमारे मूड का क्लेवर। मूड सबसे आम इमोशनल कंडीशंस में से एक है, जो लंबे समय तक व्यवहार को अपने रंग में रंगे रखती है। मूड में काफी वैरायटी यानी विविधताएं पाई जाती हैं। हर्षित या उदास, हंसमुख या बुझा बुझा, शांत या चिड़चिड़ा हो सकता है। मूड कुछ घटनाओं का परिणाम भी हो सकता है, जो एक व्यक्ति के जीवन के लिए जिन भी चीजों का महत्व है उन्हें लेकर। जो एक्सपेक्टेशंस इस कॉन्टेक्स्ट में इमोशनल रिएक्शन यानी भावनात्मक प्रतिक्रिया होता है। मूड इमोशंस का प्रभाव मानव मानस को पूरी तरह से पकड़ लेता है, जिससे व्यक्ति कभी कभी भ्रमित भी होता है। उसकी सोच में बदलाव आता है, जो अक्सर सुखद नहीं होता। परिणाम स्वरूप व्यक्ति का व्यवहार अनुचित रूप में सामने आता है। उदाहरणतः, जब क्रोध तीव्र होता है तो धैर्य शिथिल। ऐसे में सही ढंग से हम अपने सामने की चुनौती को डील नहीं कर पाते। गुस्सा ऑफेंस यानी आक्रामकता में बदल जाता है। ऐसा अचानक एक फ्लैश आवेग के रूप में उठता है। इस स्थिति को मैनेज करना और निपटना मुश्किल होता है। 1970 के दशक में मनोवैज्ञानिक पॉल एकमान ने मुख्यतः 6 प्रकार के इमोशंस को आइडेंटिफाई किया, जो ग्लोबली सभी संस्कृतियों से संबद्ध है। खुशी, उदासी, घृणा, डर, हैरानी और क्रोध। बाद में इस लिस्ट में गर्व या प्राइड, अपमान, उत्साह और शर्मिंदगी को भी शामिल किया गया। एक सिद्धांत के अनुसार केवल दो ही इमोशंस होती हैं, खुशी और उदासी। एक अन्य स्टडी के अनुसार 25 तरह की इमोशंस होती हैं, जिनमें से कई आपस में मिक्स हो सकती हैं। माइकल मिलर के अनुसार सबसे पहले इमोशंस आती हैं जो शरीर में
केमिकल की तरह किसी भी ट्रिगर से 1/4 सेकेंड में उपजती हैं। थोड़ा समय लगता है इमोशंस को सिंक इन या रजिस्टर होने में और भावनाओं या फीलिंग्स में परिवर्तित होने में। उसके मिक्स ऑफ फीलिंग से विकसित होता है मूड। मूड भावनाओं से उपजता है पर और भी कई फैक्टर्स से प्रभावित होता है, जैसे मौसम, स्वास्थ्य की स्थिति, हमारी मानसिक स्थिति और मूड की अवधि कई घंटे, दिन, सप्ताह तक हो सकती है। मूड का अस्तित्व मेंटल, इमोशनल और फिजिकल स्थितियों से मिलकर होता है। हर व्यक्ति और उसका मूड इमोशन से तो प्रभावित होता ही है। फर्क सिर्फ इतना है कि एक्सट्रोवर्ट्स यानी बाह्यमुखी उन्हें व्यक्त कर देते हैं और अंतर्मुखी इंट्रोवर्ट्स ऐसा नहीं होने देते। गुलजार के शब्दों में, बहुत अंदर तक जला देती हैं वो शिकायतें जो बयान नहीं होती। मूड इतनी डिफिकल्ट चीज नहीं होती जितनी प्रतीत होती है। कई बार अच्छा सा कोई मौसम, स्वादिष्ट खाना, बढ़िया सी चाय की रिलैक्स्ड चुस्की, बच्चे की खिलखिलाहट, कोई गुदगुदाती खबर, कोई अच्छा सा गीत या संगीत का सुर मूड को एकदम नॉर्मल कर सकता है। पर इसे ज्यादा भाव दिया जाए, तवज्जो दी जाए, तो इसमें और बिगड़ने की टेंडेंसी होती है। जो सौहार्द रखते हैं वो समझते हैं स्थितियों की नजाकत और कितना ध्यान देना है या इग्नोर करना ही ठीक रहेगा, समझकर ही व्यवहार करते हैं। वास्तव में मूड हावी हो जाता है तो व्यक्ति निर्बल, खुद ही खुद से आंख बचाता, खुद ही खुद की खोज में हूं। मैं समंदर, मैं ही कतरा, मैं ही हर एक मौज में हूं। मूडी व्यक्ति ही दूसरे में इस तत्व को बारीकी से जान सकता है। बड़ा संतुलन बना के रखने की जरूरत होती है जब किसी सामाजिक या कार्य क्षेत्र के परिवेश में जो वड्डा है, अहम है, उसका मूड अगर खराब हो। अक्सर तो ऐसी स्थिति एकदम बरसात के सामने छाता ना खोल पाने जैसी होती है। या वो है ना कि एकदम सामने शेर आ जाए तो क्या करोगे? तो करना तो शेर नहीं है, जो भी करना है ऐसी स्थिति। थोड़ी सहिष्णुता की दरकार होती है खराब मूड के समक्ष खुद को पाकर। हमारी तीखी प्रक्रिया तो डू और डाई करने में देर न लगाए। बस ऐसे लम्हों को गुजर जाने देना होता है, किसी भी फॉल आउट को, प्रभाव को अंदर ले जाए बिना। तुम ठहरो, तुम ठहरो, वक्त को जाने दो। साथियों, कभी सोचा है कि जितनी तीव्रता से हम रिएक्ट करते हैं, अगर नेचर करने पे आ जाए तो कहर हो जाएगा। मान लो हवा ही कह दे कि मूड नहीं, मुझे नहीं चलना। धूप सिकुड़ जाए कि अब मैंने नहीं निकलना। बरसात का नाराज होना तो देखा है हमने अक्सर। खुदा ना खास्ता कहीं सांस का मूड ना हो चलने का, या प्राणवायु बुरा सम्मान मुंह फैला के बैठ जाए कि मन नहीं मेरा, कि मैं मानव में बहूं ही। तो हमारे मूड का सीधा असर हमारे बच्चों पे पड़ता है अगर घर के परिवेश में हम अपना खूब मूड दिखाते हैं तो। बुरे मूड वाले बॉस या कलीग किसी को नहीं भाते। अधिकारी का मूड कोई तब तक ही सहेगा जब तक मजबूरी है, वरना इतना धैर्य कहाँ आज की वर्क कल्चर में कि कोई किसी की तुनक मिजाजी सहे। मिजाज यूं ही ना चिड़चिड़ा कीजिए, कोई बातें छोटी करे तो दिल बड़ा कीजिए। मूड अच्छा हो तो हर एम्बियंस सुरीली, हर मौसम सुहाना और सेलिब्रेट करने के लायक। मूड सही तो काम करने में चाल ही न्यारी हो जाती है। अच्छे मूड से कितना उत्साहित कर सकते हैं हम एज लीडर ऑफ हाउस और ऑफिस। क्योंकि मूड में खासियत है जल्दी खराब होने की, तो जल्द ही सही होने की भी है। चाहने वाले इस बारे कयामत की नजर रखते हैं और नाराज भी होते हैं जब साथी मूड में टेंट्रम्स दिखाए। पर क्या करें, तुझसे नाराज होकर भी तुझसे ही बात कमन।
इस दिल का सिलसिला भी कभी समझ न पाए हम। साथियों, जैसे ही लगे गड़बड़ा रहा है हमारा मूड, तो शायद खुद को हम इस स्थिति से ना भी बचा पाए, पर दूसरों को जरूर बचा लेना चाहिए। हमें कोई हक नहीं अपने मूड किसी पे थोपने का। वंस इन अ वाइल इट्स ओके, पर अगर हमारी इमेज मूडी व्यक्ति की हो जाए तो काफी संभावना है कि लोग गुरेज करेंगे हमारे संपर्क में आने की या हमसे इंटरेक्ट करने की। हजार वजहें हो सकती हैं, अंदरूनी यानी इमोशनल और बाहरी यानी सामाजिक भौतिक, जो असर करती हैं हमारे मूड पे, हम पे हावी हो जाती हैं। पर थोड़ा अवेयरनेस में रहना आ जाए हमें, तो हम में वो सलाहियत आ जाती है कि खत का मजमू भांप लेते हैं लिफाफा देखकर। क्या ट्रिगर कर सकता है, एडवर्सली अफेक्ट कर सकता है, ऐसा आभास इंट्यूटिव लेवल पे होने पे हम किसी न किसी तरह बाईपास कर सकते हैं मूड का खराब होना। असल इवॉल्वमेंट, हमारा आध्यात्मिक विकास यही है कि भावनाओं के नियंत्रण में होने की अपेक्षा हम नियंत्रित कर पाए उन्हें। जब हम कमांडिंग स्थिति में आ जाएं, आफ्टर ऑल हम ऊर्जा अपरिमित के धारक हैं। हमारी पहचान हमारी अच्छी एनर्जीज से हो, ना कि किन्हीं कमजोर क्षणों में हमारे मूड से। अपने कमेंट्स से जरूर अवगत करवाइएगा। जल्द ही फिर मिलेंगे। जय हिंद।